Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge and Ambition. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के रिगार्डिंग ये टेस्ट सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट 5000 एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप विद इन द 2 मंथ्स का टाइम पीरियड रहेगा और 2 मंथ्स के अंदर हम जो है 5000 एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट्स जो कि अलाइड सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है ताकि वो आने वाली वीडियोज़ के साथ जो है वो रेगुलरली जुड़ पाएँ। और 5000 एमसीक्यूज हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट की जाएंगी, तो सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। रैपिड मोड में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो कम है। एज अ क्विक रिवीजन आपको जो है ये हेल्पफुल होगी सभी वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला सेशन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इंडिगो रिवोल्ट वाज रेगुलरली हाईलाइटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंडिगो रिवोल्ट था वो आपका रेगुलरली हाईलाइट किया गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। सो राइट आंसर है हमारे यहाँ पर हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन नंबर 2। इंडिगो रिवोल्ट जो है वो रेगुलरली हाईलाइट किया गया था इन द हिंदू पैट्रियट, और हिंदू पैट्रियट के फाउंडर का नाम आपको ध्यान रखना है, गिरीश चंद्र घोष जो थे इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड बाय हुम वाज द पोर्तुगीज ड्राइवन आउट ऑफ हुगली इन बंगाल। तो ये जो है 1631 में कासिम खान के द्वारा पोर्तुगीज को ड्राइवन आउट किया गया था आउट ऑफ हुगली इन बंगाल। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गांधी वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह इन 1930। हु हैड टेकन द प्लेस ऑफ गांधी आफ्टर ही वाज अरेस्टेड। तो गांधी जी जब अरेस्ट हुए तो उनका प्लेस लिया था अब्बास तैयब जी के द्वारा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इन्हें हम जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात के नाम से भी जानते हैं, अब्बास तैयब जी को। इन्होंने जो है गांधी जी का प्लेस लिया था जब वो अरेस्ट हो गए थे ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह इन 1930। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंग्लिश लैंग्वेज वाज अडॉप्टेड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनके टाइम पीरियड के दौरान जो है ड्यूरिंग हिज पीरियड जो इंग्लिश था, इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया था एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु लेड द अटैक ऑन यूरोपियन क्लब एट पहाड़तली इन चिरागोंग। तो ये अटैक जो है वो लेड किया गया था बाय द प्रीति लता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और डेट आपको ध्यान रखनी है, 24 सितंबर 1932 को जो है वो इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द हैपनिंग ऑफ बंगाल पार्टीशन इन 1905 मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906। तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था आपका 1905 में और मुस्लिम लीग जो है फॉर्म हुई थी 1906 में। इसके बाद जो पहला सक्सेसफुल अचीवमेंट था मुस्लिम लीग का वो बताना है। तो मुस्लिम लीग का फर्स्ट जो है सक्सेसफुल अचीवमेंट माना जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो था ये प्रोविजन 1909 में आया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पीरियड के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, द संथाल रिवॉल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर। संथाल रिवॉल्ट जो है वो किस वर्ष हुए थे। सो ये रिवॉल्ट हुए थे 1855 में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर वाज इंडियन मिरर। जो पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था वो था इंडियन मिरर। हु वाज द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। तो एडिटर कौन थे इसके, एडिटर थे इसके केशव चंद्र सेन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और आपको ध्यान में रखना है ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था न्यूज़पेपर। ये पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था इंडियन मिरर, जिसे कि स्टार्ट किया गया था बाय द देवेंद्र नाथ टैगोर, और केशव चंद्र सेन जो थे इसके एडिटर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन विच ईयर द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन बंगाल। तो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1793। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था। तो टोटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट जो था ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हुज रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज और हर टर्म। तो किसकी रिकमेंडेशन जो है वो मैंडेटरी है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। तो ये आपकी है ऑप्शन नंबर 4 विच इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सॉरी, ऑप्शन नंबर 5 होगा यहाँ पर राइट आंसर, 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 विच इज 5। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 5 टाइप्स की रेट्स का जिक्र है, 5 टाइप्स की रेट्स जो है हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म क्यो वारंटो। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 विच इज बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, इसका लिटरल मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है पूछा गया है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो जो मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का ये लिया गया था कौन सी कंट्री से, आयरलैंड से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग गिव मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। तो इनमें से किसने जो है वो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी को दिया है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज ऑस्टिन। ऑस्टिन के द्वारा जो है वो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सो ये माना जाता है प्रेसिडेंट को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 है पूछा गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। जो कैग है इसका जो है पूरा कार्यकाल बताना है आपको। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विच इज 6 ईयर्स। नेक्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बताना है आपको, ठीक है, एज का भी फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे जो है वो ईयर्स ही पूछे गए तो 6 ईयर के लिए जो है वो अपॉइंट किया जाता है कैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हु इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के कस्टोडियन कौन कहलाते हैं? तो ये होते हैं द प्रेसिडेंट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? ये होता आपका 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है इन विच ईयर ऑल इंडिया अन्न द्रविड़ा मुनेत्र कज़गम विच इज आपकी ये पार्टी है AIADMK। तो ये पार्टी जो थी ये फाउंड हुई थी कब? 1972 में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स आर प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून सीजन। सो ये दो स्टेट्स आते हैं आपके आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है हु अमंग द फॉलोइंग एनवायरमेंटलिस्ट इज नॉन बाय द नेम ऑफ जल पुरुष। तो जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कपिल धारा फॉल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जो कपिल धारा फॉल है वो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है रिवर नर्मदा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से आपको बताना है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज सबरीगिरी जो कि केरला में है। केरला में सिचुएटेड है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इट हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स टू। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया है वो एक्सटेंड होते हैं कहाँ तक? मेघालय हिल्स तक। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है ड्राई फार्मिंग इन इंडिया इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन डैश। सो ये जो आपकी ड्राई फार्मिंग है ये एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस की जाती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इन डेक्कन प्लेट्यू। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कुल्लू वैली इन इंडिया इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हाट। सो जो कुल्लू वैली है ये हिमाचल प्रदेश की एक वैली है, ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो ये मेनली जो है फेमस है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एप्पल्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है पूछा गया फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड व्हाट। तो दो रिवर्स के बीच में जो फर्टाइल लैंड होता है उसे हम दोआब कहते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है पूछा गया रामगिरी गोल्ड फील्ड इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तो रामगिरी गोल्ड फील्ड जो है वो सिचुएटेड है कौन से स्टेट में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 द मैप इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर शोन बाय लेटर सिंबल्स आर कॉल्ड व्हाट। तो ऐसे मैप्स को हम क्या कहते हैं? कोरोसिमेट्रिक मैप्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया द वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज डैश। तो सेंटर ऑफ अर्थ में बॉडी का वेट कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। इनमें से कौन सा जो है वो हैवीएस्ट होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है वो इनमें से सबसे हैवीएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है पूछा गया है चिरो पेट्रोकोरी इज अ सीड डिस्पर्सल प्रोसेस थ्रू। तो किसके थ्रू होता है? ये होता है आपका बैट्स के थ्रू। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है पूछा गया है ऑल शिप्स हैव सोनार सिस्टम। सभी शिप्स में जो है वो सोनार सिस्टम होता है। ये यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ व्हाट। सो डेप्थ ऑफ ओशियन के लिए जो है वो सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है टू गेट एन इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट वन कैन यूज़। तो जो ऑब्जेक्ट है उससे लार्जर उसकी इमेज पाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है फैदम इज अ यूनिट ऑफ। तो फैदम किसका यूनिट है? ये यूनिट है डेप्थ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नॉर्मल ह्यूमन ब्लड किस प्रकार का होता है? तो नॉर्मल जो ह्यूमन ब्लड होता है वो एल्कलाइन टाइप का होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ व्हेल। तो जो व्हेल होती है उसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? ये होते हैं उसके लंग्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो हेल्प करता है इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विच इज लिम्फोसाइट्स जो है वो हेल्प करते हैं इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से जो है वो बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा? सिल्वर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 42 है, रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज लोकेटेड एंड रिसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये केवल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कलेक्ट और रिसीव किया जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, पूछा गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कब हुआ था। तो ये स्टार्ट हुए थे आपके 1952 में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, पूछा गया व्हेन वाज द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी के द्वारा जो है वो एचडीआई का कंसेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1990। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पूछा गया है इफ द विड्रॉल ऑफ अ वर्कर फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट डज नॉट क्रिएट एनी आउटपुट लॉस दिस सिचुएशन इज नॉन एज व्हाट। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्क्रिस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान्स 1966 टू 69 इज यूजली रिगार्डेड एज। तो जो एनुअल प्लान था 1966 टू 69 इसे हम और किस तरह से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं। तो इसे हम प्लान हॉलीडे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पीरियड जो था ये प्लान हॉलीडे कहा जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पूछा गया द रियल इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान। तो कौन से प्लान जो आपका एनुअल प्लान था उसके ड्यूरिंग आपको बताना है कि जो रियल इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो था वो आपका ये प्रोविजन किया गया था। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 8 प्लान के ड्यूरिंग जो है ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पूछा गया है हु मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन आवर कंट्री। इंडिया में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कौन मेंटेन करता है। तो ये मेंटेन किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पूछा गया एपेक्स बैंक फॉर सप्लाइंग एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज डैश। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को सप्लाई करने के लिए जो एपेक्स बैंक है वो है नाबार्ड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मीन्स। तो इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन ये क्या इसका अर्थ होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा पुटिंग मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा गया एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ है हिमाचल प्रदेश का वो कितना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 विच इज 15.61%। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन पटन वैली। तो इनमें से जो है वो कौन सा ग्लेशियर पटन वैली में लोकेटेड है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। मिलांग और नीलकंठ जो है ये दोनों ग्लेशियर लोकेटेड है पटन वैली में। क्वेश्चन नंबर 53 है, पूछा गया एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक जोन इन HP रेंजेस फॉर्म होता है आपका फ्रॉम 350 टू 1500 मीटर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, पूछा गया है फेमस लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज फाउंड इन विच सिटी ऑफ बागल। तो बागल शहर में जो है वो फेमस लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है वो बागल की कौन सी सिटी में आपका सिचुएटेड है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अर्की में सिचुएटेड है आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हु इज द राइटर ऑफ तारिक ए राजपुताना मुल्क पंजाब। तो ये आपकी एक बुक है, इसके राइटर का नाम आपको बताना है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज ठाकुर कान सिंह बलूरिया जो थे इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, पूछा गया है भुरेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो भुरेश्वर महादेव टेम्पल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, सिरमौर में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, पूछा गया हाउ मच एरिया इज टू बी कवर्ड फॉर इरिगेशन अंडर द फीना सिंह मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, फीना सिंह मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। इसके अंडर जो है वो कितना इरिगेशन का एरिया कवर किया जा रहा है। सो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ 4025 हेक्टेयर एरिया जो है इस प्रोजेक्ट के तहत कवर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, जनमंच प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश वाज लॉन्च्ड इन। तो हिमाचल प्रदेश में जनमंच प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था 2018 में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, पूछा गया है हेल्थ केयर स्कीम जो कि है हिमकेयर इसे कब लॉन्च किया गया था। तो हिमकेयर स्कीम हिमाचल प्रदेश में कब लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 2019 में। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, पूछा गया है सुविधा वेब पोर्टल इज रिलेटेड टू। तो सुविधा वेब पोर्टल जो है वो किसके साथ रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है आपका इलेक्शन ऑन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की इलेक्शन से रिलेटेड वेब पोर्टल है एक सुविधा वेब पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 61 है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वुमेन डायरेक्टर जनरल जो है वो अपॉइंट की गई हैं कंचन देवी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, पूछा गया विच एशियन कंट्री हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग द लिथियम एंड ग्रेफाइट। तो ये कंट्री है इंडिया। इंडिया ने जो है वो हाल ही में लॉन्च किया था ई ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स जिसमें कि इंक्लूडेड थे लिथियम एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पूछा गया विच सिटी होस्टेड द 11th बांग्लादेश बुक फेयर 2023। तो जो बांग्लादेश बुक फेयर है इसका 11th एडिशन जो है वो कहाँ पर होस्ट हुआ था, ये होस्ट हुआ है आपका कोलकाता में। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो आपका रास महोत्सव है ये सेलिब्रेट हुआ था इन असम। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, पूछा गया विच इंडियन सिटी हैज़ बीन एडेड टू द यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क इन लिटरेचर कैटेगरी। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में जो है वो लिटरेचर की कैटेगरी में एक सिटी ऐड की गई थी विच इज़ कॉल्ड कोझिकोड। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिगोज AI पावर्ड चैट असिस्टेंट। तो इंडिगो के द्वारा जो है एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है एक चैट असिस्टेंट लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है। ऑप्शन 4 विच इज 6ESKI जो है इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है, पूछा गया वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल अनवील्ड। तो वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पर अनवील किया गया, गुरुग्राम में। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, पूछा गया विच वर्ड हैज़ बीन नेम्ड वर्ड ऑफ द ईयर बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो 2023 के लिए पूछा जा रहा है, तो वर्ड आपको ध्यान रखना है रिस। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, पूछा गया विच इंडियन ऑरिजिन नॉवलिस्ट हैज़ ऑनर्ड विद द सिंगापुर्स हाईएस्ट आर्ट ऑनर। तो ये इंडियन ऑरिजिन की एक नॉवलिस्ट है जिनका नाम है मीरा चंद। ठीक है, मीरा चंद जिनका नाम है, इन्हें जो है वो सिंगापुर के हाईएस्ट आर्ट ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा, पूछा गया वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो आपका वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस है फॉर द रोड ट्रैफिक, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 20 नवंबर को। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन था आज का जिसमें हमने 70 क्वेश्चन डिस्कस किए। 5000 MCQs की सीरीज़ है और इसका पहला पार्ट जो है वो आज हमारा खत्म हो गया। अब रेगुलरली जो है इसको हम डिस्कस करते रहेंगे। विद इन दी 2 मंथ्स इन कंप्लीट 5000 MCQs को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और सभी एस्पिरेंट्स का शेयर जरूर करना है जो भी राइट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।